Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are fit and fine and enjoying our online class. So, today in 5th class we are going with English subject. In English we are learning our unit 4. In this unit we read poem. Its name is Crying, and we also wrote the word meaning of it. I hope you learned it. So, in today class, we are going with the question answer of the poem. Everyone, please take your textbook with you. So, easily you can see all the question in your textbook. Okay? So, let's start. First question is, according to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? So answer is, according to the poet, we should cry a lot. पोएट हमें किस तरह से रोने को बोलते हैं? जोर जोर से रोने को बोलते हैं. So according to the poet, we should cry a lot. Second one is, what can you do after crying a lot? We can go park with our friends. जब आप रो लोगे बहुत सारा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो we can go park with our friends. You can also write we can eat sweets. Okay. Third one is, read the first two lines of the poem. What is the mood? आपको पोएम की फर्स्ट टू लाइन है वो रीड करना है और बताना है कि उसमें मूड कैसा है. तो फर्स्ट टू लाइन है, उसमें मूड कैसा है? सैड. हैप्पी भी नहीं है, एंग्री भी नहीं है, जेलसी भी नहीं है और अपसेट भी नहीं है. क्या है? सैड. देन फोर्थ वन इज, in the first few lines the mood of the poet has changed. What is it now? Very happy. दो लाइन के बाद आप देखोगे तो पोएट का मूड चेंज हो गया है. कब? जब उसने बहुत ही रो लिया था उसके बाद. तो कैसा मूड हो गया था? वेरी हैप्पी. देन राइट और रॉन्ग. द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. रॉन्ग. What is the poet say? The poet says you must cry much. So this sentence is wrong. Second one is, the poet says that you should cry till your pillow is soaked. Right. Third one is, the poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. It is also a right. पोएट क्या बोलते हैं? रोने के बाद क्या करोगे? आप विंडो खोलोगे, फिर लोग हंसोगे तो लोग आपको देखेंगे, है ना, और वो देख के आपको क्या होगी? हैप्पीनेस मिलेगी. सो इट्स सेंटेंस इज राइट. फोर्थ इज, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. रॉन्ग. सिक्स्थ, वेयर डू यू क्राई? व्हाट आर थिंग्स दैट मेक यू क्राई? वेयर डू यू क्राई? आप कहाँ रोते हो और आपको कौन सी चीज़ में रोना पड़ता है? सो आई क्राई इन लॉनली प्लेस. आप सबके सामने रोओगे? नहीं. हम जब अकेले होंगे, रूम में बंद हो गए या बाथरूम में जाके रोएंगे. सो आई क्राई इन अ लॉनली प्लेस. और आप क्यों रोते हो? आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट. जब हमें कोई दुखी करता है या हमारे मन का नहीं होता तब हम रोते हैं ना. सो आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट. 7 नंबर इज, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जब मैं आपको पोएम के एक्सप्लेनेशन बता रही थी. क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? यस. हम जब कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तब हमें इतना हंसी आती है कि हमारी आँख में से आंसू निकलने लगते हैं. सो इसका आंसर क्या होगा? यस. Sometimes I can cry when I am very happy. Yes, sometimes I can cry when I am very happy.
8 number is, which are the things that make you happy? In what ways do you show your happiness? Answer is, I feel happy when I get what I desire again we will read. I feel happy when I get what I desire at such situation. I laugh and get excited about my happiness. देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खुश करती है. इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, और आप किस तरह से अपनी हैप्पीनेस बताते हो. सो आंसर इज, आई फील हैप्पी व्हेन आई गेट व्हाट आई डिज़ायर एट सच सिचुएशन. जब मुझे कुछ अचानक से मिलता है, जो मेरे नसीब में होता है वो मिल जाता है, तब हम क्या लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है. आई लाफ एंड गेट एक्साइटेड अबाउट हैप्पीनेस, और उस हैप्पीनेस के लिए मैं क्या हो जाते हैं, अच्छी तरह से हम सबके साथ मिलजुल कर मनाते हैं. नाउ कम टू द नंबर 9. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड. आपको एग्जैक्ट जो फीलिंग आती है उस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करना है. The tourists were blank to see the beautiful ताज महल. Amazed, shocked, worried. अब आप ताज महल देख के क्या हो गए, शॉक तो लगेगा नहीं आपको, क्योंकि वो तो आपको पहले से पता हुआ था. वरी भी नहीं होगे, क्यों, क्योंकि उसमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है. सो क्या होगा आंसर, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज. उसको देख के आप चौंक जाओगे, कितनी अच्छी तरह से बना हुआ है, ऐसे किसने बनाया होगा, कितना टाइम लगा होगा, कितने पैसे खर्च किए होंगे. ठीक है. देन द लाइट्स वेंट आउट सडनली. आई वॉज अलोन एंड वरीड, शॉक्ड, वरीड. सो आंसर इज फ्राइटेंड और वरीड. देन ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट वर वरीड. अगर आप बीमार हो गए तो आपके माता पिता चिंता करेंगे. सो हियर इज ऑल्सो लाइक दैट, ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से वो बीमार था. एंड हिज पेरेंट वर वरीड. देन द शॉपकीपर वॉज ब्लैंक व्हेन ही सो हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग. हम जहाँ पे शॉपकीपर की दुकान होती है वहाँ पे वो पैसे रखने की जो गुल्लक टाइप होता है, कबर्ड टाइप, उसमें से सारे मनी गायब होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, शॉक्ड और एंग्री. शॉक्ड, सबसे पहले तो हमें वो लगेगा कि पैसे गए कहाँ पे. सो आंसर इज शॉक्ड. नाउ कम टू द नंबर 10. नरेट एन incident when you have experienced happiness, excitement, surprise. You can use the following clues. आपको एक छोटा सा आपका इंसिडेंट लिखना है कि क्या हो सकता है. सो देख, क्लू में हमें क्या दिया गया है, विथ whom, when did it happen, why and where. आपको कोई भी अपनी फीलिंग बतानी है. हैप्पीनेस भी हो सकती है, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है, वो आपको क्या करना है, फीलिंग बतानी है. So let's write last year. Here you can see last year I went to zoo with my parents. There was very exciting situation when I was in the rope way. At that time I was very happy but frightened. I enjoyed it very much. I cannot forget this incident. आप अपना भी इंसिडेंट लिख सकते हो, आपने जो अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय किया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ. आप तो अभी स्कूल को मिसिंग कर रहे हो ना, सो आप स्कूल डेज के बारे में भी लिख सकते हो. ओके, सो ट्राई टू राइट इट विथ योर सेल्फ. सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो लेट्स रीड अगेन. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? So answer is, according to the poet, we should cry a lot. What can you do after crying a lot? We can go park with our friends. Third one is, read the first 2 lines of the poem. What is the mood? Sad. Fourth one is, in the first few lines, the mood of the poet has changed.
What is it now? Very happy. Number 5 is, are these sentences right or wrong? Number 1, the poet says you must not cry much. It's wrong. The poet says that you should cry till your pillow is soaked. Right. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will say that you are happy. Right. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. Wrong. Now number 6 is, where do you cry? What are the things that make you cry? So answer is, I cry in a lonely place. I cry when I am hurt. Number 7, can you cry when you are happy? Answer is, yes, sometimes I can cry when I am very happy. Then बाकी के जो है वो you can do it yourself also. So students, you have to write this all question answer in your notebook and also in your textbook. Please write with good handwriting and please send your homework in group every day. Okay, in next lecture we will go with the story of the unit 4. So for one more thing, please subscribe our new channel Best English School Naroda Online. It's for your online class. So everyone please subscribe it. Okay, I hope you are doing your homework daily. So keep it up. Stay home, stay safe and be happy. Bye.